आपको खर्च करना पड़ेगा, परमार्थ करना पड़ेगा, संपत्ति का, साधनों का, सहमति का, सद्बुद्धि का। दान जितना करते हैं उतना ही ये बढ़ता है, सद्बुद्धि उतनी बढ़ती है। अगर आप अच्छी बुद्धि का दान नहीं करेंगे तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी नहीं, खराब हो जाएगी। एक दिन से ज्यादा बासी रोटी नहीं खाओ। एक दिन की बासी रोटी खाओ, पर एक दिन से ज्यादा बासी नहीं खाओ। एक दिन की बासी रोटी में डबल ताकत हो जाती है। बासी रोटी बहुत फायदा करती है। पुराने बुजुर्ग बाजरे की, गेहूं की कोई भी रोटी बासी खाते ही थे, क्योंकि नाश्ता सुबह बासी रोटी का ही होता था। चाहे दलिया हो चाहे रोटी हो, रात को बनता था वो सुबह के लिए। थाली में डालना है, सो रात का दलिया हो, रोटी और दूध या छाछ थाली में भरनी है, गुड़ लेना है, खाना और खेत में जाना है, काम करना है। पहले सब ये कैंटीन और ये सब दुकानें नहीं थी नौकरियों के लिए, व्यापार के लिए। जो कोई पतले हैं, जिनको वजन बढ़ाना है, वो सुबह बासी रोटी खाओ, दूध में डाल के सुबह सुबह दूध रोटी खाइए बासी, बहुत जल्दी वजन बढ़ता है उससे। अब आप कह रहे महाराज कथा में आप बासी रोटी खिला रहे हो, है? नहीं, कुछ चीज ऐसी हैं जो बासी ही पावर में आती है, बासा होके ही पावर आता है। आज अचार डाला है, आज ही और आज ही खाओ, नहीं अच्छा लगेगा वो। आज अगर डाला है तो 2 महीने के बाद खाओ, अच्छा लगेगा, स्वाद बढ़ जाएगा। सब मसाले, सब तेल उसके अंदर धीरे धीरे चला जाता है, तो उसमें रस पैदा होता है, गुण पैदा होते हैं, तत्व पैदा होता है। आज खेत में बीज डाल दो तो आपको बीज का कोई असर दिखाई नहीं देगा, और 7-8 दिन के बाद आप बीज का असर देख लो, उसका कलर देख लो, उसकी फुटान देख लो, उसकी उगे हुआ देख लो, अंकुरन देख लो, सारी चीजें मिलेंगी, पर उसको 5 दिन शांत छोड़ दो, अकेला छोड़ दो। इसीलिए आप सबको ये बताया जा रहा है कि आपका जीवन कितना भी ताजा हो, फ्रेश हो, उज्जवल हो, ऊर्जा से भरा हो, फिर भी महीने में 1, 2, 3 दिन जीवन को अकेला एकांत दो, इसे बासा करो, शांत करो, सबसे अलग रखो, कोई छेड़े ना, कोई देखे ना। आप देखना कैसी अंकुरन आता है जीवन में। आपका बॉडी, आपकी बुद्धि, आपके विचार, आपका हार्ट, आपका किडनी, आपके बाल, सब कुछ ओरिजिनल दिखेंगे। इसीलिए महीने में 3 दिन स्पेशल एकांत शांत जीवन जीना चाहिए। क्या होगा गुरुजी उससे ताजगी आती है, ताजापन आता है, चारों तरफ से अनाज ढक जाता है मिट्टी से। मिट्टी का जो गीलापन है, मॉक्सर है, अनाज को प्रभावित करता है, और अनाज के अंदर जो प्रोटीन था वो अंकुरित होता है, उससे पौधा बन के तैयार हो जाता है। तो जब आप एकांत में बैठते हैं प्रभु के साथ, चारों तरफ से 10 दिशाओं से जब पर्दा कर लेते हैं ज्ञान का, वैराग्य का, तब आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, मन नया हो जाता है, बुद्धि नई हो जाती है, चमड़ी नई हो जाती है, विचार नया हो जाता है। हर समय शरीर को जोतते रहो, जोतते रहो, जोतते रहो, धूम धूम धूम, शरीर की चमक चली जाती है, शरीर का ओजू चला जाता है, शरीर का वर्चस्व चला जाता है, शरीर की आभा चली जाती है, शरीर थक जाता है, शरीर दुखता है, शरीर टूटता है, शरीर रोता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। सबको आराम चाहिए, मन को आराम दीजिए, पर उसे बैराग्य के बाद आराम दो। पहले बैरागी बनो 5 दिन के लिए, फिर उसे भी आराम दो, ये झंझटों से वो भी शांत हो गए। आइए अब हम आपको ये बताना चाहते हैं, शुरुआत जहां से की थी कथा की, उस विषय पे लौट आओ। हमने कहा कि जीवन में नदी से लेकर, पेड़ों से लेकर, हवा से लेकर सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये कौन बताता है? ये स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया। वो कृष्ण अवतार में आकर
मानव को शिक्षा देने के लिए लीला कर रहे महाराज। अच्छा बोलो, उनको गाय चराने की क्या जरूरत है? माँ बाप जाने नहीं दे रहे और जबरदस्ती गैयन के पीछे जाना चाहते हैं महाराज। क्यों भाई? जिनके यहाँ इतने नौकर चाकर काम कर रहे हैं, ऐसे महाराजा नंद बाबा के घर इकलौते बेटा को गौचर बनने की जरूरत क्या है? क्यों जा रहे हैं भाई? पर ये बतल समझ लो कि गौ चारण करने के लिए भगवान ने मम्मी से पंगा ले लिया, यशोदा मैया से लड़ाई लड़ ली महाराज। जाऊंगो गैया चराने तो जाऊंगो भाई। क्यों? माँ ये नहीं जानती हैं कि ये गाय के लिए ही आया है, माँ को नहीं पता कुछ भी। क्यों? माँ तो किसी की भी नहीं जानती, आप में से एक भी माता को ये बोध नहीं है कि मेरा पुत्र मेरे गर्भ से क्यों पैदा हुआ है। किसी माँ को उद्देश्य नहीं पता, किसी को लक्ष्य नहीं पता है। केवल वो ममता और वात्सल्य में इतनी अंधी हो जाती है कि बस उसी के पगलेपन में, प्यार में उड़ेलती रहती है अपना सब आदान प्रदान, पर उसे उद्देश्य उसे कुछ नहीं पता। यशोदा को भी नहीं पता है कि मेरे बालक का उद्देश्य क्या है, वो क्यों आया है, और उसे धरती पर आने के लिए किसने प्रभावित किया है, किसने प्रेरित किया है। कौन बलवान, कौन भाग्यवान है जिसने मुझे माँ बनने का सौभाग्य दिलाया? वो है गौ माता। ये केवल कृष्ण जानते हैं महाराज।